हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहेगी वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और इसमें हम हिंदी की ग्रामर को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ रही है। ठीक है, तो इसमें मैं एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। देखिए, आपका जो ग्रामर का एक पार्ट है पद परिचय, और ये जो पद परिचय आपका एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो 4 मार्क्स में जैसे आपसे यहाँ पूछ रहा है, वाह उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, रेखांकित पद का परिचय बताइए। देखिए, अगर पद परिचय आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो लाइन डाल के नीचे दी हुई है ना, वो क्या है, संज्ञा है क्या। अगर संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, क्या वो विशेषण है, क्या वो सर्वनाम है। मतलब आपको हिंदी की सारी ग्रामर के बारे में पता होना चाहिए, सारे व्याकरण पता होना चाहिए, वो है ये। अब जैसे वहाँ लिखा है ना, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ क्या है, और 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे तो उससे आपको और हिंट मिल जाएगी। ठीक है, सब में अव्यय लिखा है तो इसका मतलब अव्यय तो पक्का है ये। और अव्यय किसे कहते हैं, जो लिंग वचन सभी के साथ लग सकते हैं, जो परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वहाँ के बाद ये लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, विस्मयादि बोधक होता है, सब में विस्मयादि बोधक लिखा हुआ है। अब आपको ये पता लगाना है, जो वाह है ना, जो विस्मयादि बोधक है, ये किस लिए लगाया जाएगा। प्रश्न बोधक के लिए, व्यंग्य बोधक के लिए, हर्ष बोधक के लिए, घृणा बोधक के लिए, हर्ष बोधक के लिए। तो ये तो अगला टॉपिक, ये तो आंसर ही हो गया। तो देखो, वाह उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, रेखांकित पद का परिचय बताइए। तो ये क्या हर्ष की बात हो रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा गा। समझ में आई आपको। अब आप ऐसे देखिए, नेक्स्ट है, आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, रेखांकित पद का परिचय बताना। अब आजकल के लिए नीचे लिखा है, तो आप हिंदी की ग्रामर ये तभी आप अच्छे से कर सकते हैं जब आपको बेसिक सब अच्छे से आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो में आपकी पूरा बताने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ना आजकल, तो आजकल क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो देखो, आजकल जो है ना वो अव्यय है। ठीक है, और क्या है, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पता है किसे कहते हैं बच्चों, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्योंकि ये आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। ठीक है, तो ये क्रिया के बारे में बता रहे हैं कि प्रदूषण जो है ना, जैसे आजकल ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा, ये जो क्रिया विशेषण है कालवाचक है, मतलब समय को बता रहा है, तो कालवाचक हो गया। ठीक है, फैलना क्रिया की विशेषता बता रही है, आजकल किसके बारे में बता रहा है, फैलना के बारे में, इसलिए क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना, क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आप आंसर देखो नीचे लिखे भी हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो परिश्रमी है ना, परिश्रमी, ये इसके बारे में बता रहे हैं। परिश्रमी क्या है, परिश्रमी छात्र सदा सफल होते हैं। ठीक है, तो छात्र कैसा है, परिश्रमी है, तो ये क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है ना, विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण हुआ। लेकिन ये विशेषण काय का है, क्या ये जगह के बारे में बता रहा है, या गुण बता रहा है, या कोई निश्चित जो निश्चयवाचक है उसके बारे में बता रहा है। सर्वनाम, तो सर्वनाम तो है ही नहीं है, संज्ञा भी नहीं है ना, तो विशेषण है लेकिन गुण बता रहा है। अब जो ये जो छात्र है जिसके लिए यूज़ हुआ परिश्रमी, ये पुल्लिंग है ना, तो पुल्लिंग आ जाएगा। ठीक है, और परिश्रमी छात्र सदा सफल होते तो सब बच्चों के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, तो छात्र विशेष्य, पता ना बच्चों विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, खा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है यह बहुत मनोरंजक कहानी है। अब आपको बताना मनोरंजक क्या है। देखिए, मनोरंजक के बारे में बोला गया ना, है ना, तो कहानी कैसे मनोरंजक, तो ये तो विशेषण हुआ, है ना। और देखो यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ प्रविशेषण। पता है जो प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, मनोरंजक बहुत है, तो ये जो बहुत है ना, ये प्रविशेषण कहलाएगा। ठीक है,
समझ में आ गई? क्या कहलाएगा? प्रविशेषण कहलाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? तो इसका आंसर जो है हमारा क्या होगा? अच्छा, हमें मनोरंजक क्या पूछा है ना, तो बहुत का तो पूछा नहीं है, तो मनोरंजक क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब आप देखिए, यह बहुत मनोरंजक कहानी है, तो यह एक की बात हो रही है यहाँ पर, तो एक है तो क्या हुआ ये? अगर एक है तो ये क्या हुआ? एक वचन हुआ। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या है? मन जो कहानी अच्छी लगती है, कहानी अच्छा लगता है, कहानी अच्छी लगती है, स्त्रीलिंग हुआ, है ना? तो स्त्रीलिंग हुआ। ठीक है, और तो इसी और लेकिन यहाँ पर बहु तो होगा नहीं, तो इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर होगा? यहाँ पर का हो जाएगा। तो आपको अच्छे से छांटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? का हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है 5वां, वह अचानक दिखाई दिया। तो इसमें आपको पद परिचय बताना है। जो वह है ना, वह ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है। मतलब आप ऑप्शन तो सारे पढ़िए अपने आप, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जो वह है ना, जो वह है, वह, अब ध्यान से देखिए, वह अचानक दिखाई दिया, और ये क्या सर्वनाम है ना? तो सर्वनाम तो है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? वह अचानक दिखाई दिया, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक में भी वह, वो जो किस में आता है? अन्य में आता है। ठीक है, किस में आता है? तो ये अन्य के अंदर आता है। ठीक है, वह, ठीक है, आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं सर्वनाम के भेद वगैरह, तो आप एक बार सर्वनाम के भेद सारे देख लेना। ठीक है, जैसे उत्तम पुरुष में आता है, या अन्य पुरुष में आता है। ठीक है, मध्य पुरुष किस में आता है ये? ठीक है, तो ये जो वह है ना, वह किस में आता है बच्चों? अन्य पुरुष में आता है। तो हमें ढूंढना है अन्य पुरुष का, यहाँ लिखा हुआ है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखो, वह अचानक दिखाई दिया। ठीक है, अचानक दिखाई दिया, तो अभी ये पुल्लिंग है, दिखाई दिया, है ना? वह अचानक ही दिखाई दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है, और अचानक ही तो होता भी नहीं है। ठीक है, तो ये पुल्लिंग हो गया, क्योंकि सारे पुल्लिंग में है, लेकिन एक वचन है ना, तो एक वचन हो गया, क्योंकि पुल्लिंग तो हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। क्लियर हो गया? आप मैक्सिमम देखो किससे मिल रहे हैं, तो ये इससे मिल रहा है। और आप काटें, जो कट जाए उसे काट दो, है ना? मतलब जो गलत है। ठीक है, तो दिखाई दिया क्रिया का करता है। देखो यहाँ पे दिखाई दिया क्रिया का कर्म लिख दो, तो ये गलत हो गया इससे। ये जो दिखाई दिया ना, है ना, ये क्रिया का जो है ना, वह, ये क्या? कर्ता कारक है, ये कर्ता ही तो है। ठीक है, दिखाई दिया क्रिया का करता है, समझा? जबकि कर्म लिख दिया, कर्ता कारक पता है ना, कर्ता ने कर्म को कर्म से। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल आराम से इसको देखना है, क्योंकि अगर हल्का सा गलत हो गया तो आपको पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, ये कह रहे हैं धीरे धीरे जो है ना, उसका पद परिचय बताइए। देखो, धीरे धीरे, तेज तेज, ये सब क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं ना। अब जो धीरे धीरे है, वो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? कालवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कौन सा है? तो ये धीरे धीरे कौन सा है? रीतिवाचक है। पर ये तो विशेषण लिख दे, तो ये होगा नहीं। तो क्रिया विशेषण रीतिवाचक, तो विशेषण थोड़ी होता है, क्रिया विशेषण रीतिवाचक होता है। ठीक है, तो इसका का आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है प्रेमचंद ने अनेक प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, रेखांकित पद का पद परिचय। देखो, ये नाम आ गया ना किसी का, तो नाम तो संज्ञा है, और जब किसी खास जने का नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मैंने बोला गाय, तो गाय तो बहुत सारी हो सकते, तो ये जातिवाचक हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैंने बोला हमारी गाय का नाम लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी जो है ना, नाम हो गया, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, तो प्रेमचंद क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, अब आप ढूंढो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ लिखी है? एक यहाँ लिखी हुई है बस, और तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, और एक वचन है, पुल्लिंग है, और कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, आपने अच्छे से कर रखी है ना कारक की
नहीं कर रहे तो फिर आपको करना तो पड़ेगा भी। अगर आप फुल स्कोर लाना चाहते हैं तो आपको हिंदी की बेसिक ग्रामर सारी आनी चाहिए। अब आप जिनको पता है ना वो अपने आंसर बताने की कोशिश करो, ठीक है। ये नहीं सिर्फ समझना भी है, करना भी है। गलत होगा तो सीख तो लोगे क्यों गलत हुआ था, वीडियो रोक के उसे सोचो। काला घोड़ा तेज भागता है, रेखांकित पद का पद परिचय है। देखिए यहाँ भागता आ गया ना, भागता क्या क्रिया है, ठीक है। अब आपको मेन तो पता लगे, कोई भी काम होता है ना उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, नहाना, गाना, बोलना, देखना, मुस्कुराना, सुनना, ये सब क्या क्रिया होती है। अब हमें ये तो पता लगे क्रिया। अब देखो हमें क्रिया कहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ है लिखा है, तो है क्या, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है ना। तो वर्तमान काल है, तो ये तो दोनों कट गए। अब देखो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, एक वचन है, यहाँ पर भी एक वचन है, ठीक है। और काला घोड़ा तेज भागता है, ठीक है। तो भागता है तो पुल्लिंग है ना, तो यह तो स्त्रीलिंग लिख दिया। समझे मेरी बात, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो पुल्लिंग आ गया। और अकर्मक क्रिया है, पता ना अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता, ठीक है। वह तेज भाग भाग के दौड़ दौड़ के थक गया, तो इसमें कोई भी कर्म नहीं है। पंछी आकाश में उड़ते तो, ठीक है, आकाश जो है ना कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला मैं पुस्तक लाता तो पुस्तक एक चीज़ है, तो वहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस बात को ना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब अगला देखो, ये कह रहा है दरवाजे पर कोई खड़ा है, रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। अब बताइए कोई जो है ना वो क्या है, कोई जो है वो क्या है। तो देखो कोई जो होता है वो सर्वनाम होता है ना। और कोई है तो निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित हो गया। तो सर्वनाम में निश्चय का यहाँ लिखा है। अब खड़ा है तो पुल्लिंग है, ठीक है। और एक जने के लिए जो तो एक वचन है, और ठीक है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, ठीक है। तो दरवाजे पर कोई खड़ा तो कर्ता के लिए हुआ, तो कर्ता कारक इसमें आ जाएगा, तो खा आंसर आ गया, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कल प्राचार्य जी प्रत्येक कक्षा में गए। तो गए जो है ना, गए वो कौन, उसका पद परिचय आपको बताना है, ठीक है। तो गए क्या है, क्रिया है, ये तो पता लग गया। तो सब में क्रिया ही लिखा है। अब देखो कल प्राचार्य जी प्रत्येक कक्षा में गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। कोई स्थान मतलब कोई चीज़ तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या लग जाएगा, ठीक है। पता ना सकर्मक पता लगाने के लिए क्या का यूज़ करते हैं, जैसे कल प्राचार्य जी प्रत्येक क्या में गए, बन रही है कोई लाइन, नहीं बन रही ना, तो इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। चलो अकर्मक कहाँ है, एरा कर्मक, येरा कर्मक, तो ये दोनों कट गए। अब देखो एक वचन है, बहुवचन है, कक्षा एक है तो एक वचन है, पुल्लिंग है, ठीक है। प्राचार्य, ठीक है। प्राचार्य तो नहीं, भूतकाल है और कर्तृवाच्य है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, घ आ गया, ठीक है। समझ में आ गई। अब देखो इसमें 10 बहुत है, 10 हो गए। अब और कुछ करते हैं हम, ठीक है ना। मैंने 10 समझा दी, बाकी आप इन्हें देख लो क्योंकि आंसर इसके नीचे है, आप अपने आप भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 10 बता दिए ना मैंने। अब आगे की ग्रामर हम कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने का है। बाकी आप वीडियो को रोक के इसको आंसर को अपने आप देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप जैसे ये कर लेते ना, हर टाइप के हैं इसमें, तो आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी ग्रामर तो आपको फिर भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब टाइम कम होने की वजह से मैं सारे नहीं पढ़ पाऊँगा, ठीक है। तो आप एक एक आराम से पढ़ के बिल्कुल आराम से ईमानदारी से करने की कोशिश करना, ठीक है। जो मैंने 10 है वो पढ़ दिए, तो बाकी उसी के जैसे रिपीटेड है, ठीक है। चलो तो 20 तक आप देख लोगे ना अपने आप। अब आ जाओ वाक्य रचना। तो वाक्य रचना में बोल रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर बोल रहा है, अर्थ के आधार पर नहीं, 4, 3, 8 या 2। अब आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। जल्दी बताइए इसका आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं ना, वो होते हैं 3। कितने होते हैं, 3, ठीक है। कौन कौन से होते हैं पता ना आपको, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है।
जैसे मैं पढ़कर खाना खाता हूँ, ये सरल वाक्य हो गया। तुम पढ़ते हो और तुम खाना खाते हो, ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। तुम पढ़ने के बाद ही खाना खाते हो, ठीक है, तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में ना एक निर्भरता पाई जाती है। सरल वाक्य में पूरी तरह से एक ही में सारी बात होती है, और संयुक्त वाक्य में और, या, तथा इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे किसी वाक्य में उद्देश्य किसे कहते हैं? जो वाक्य है ना उसमें दो चीज़ें होती है, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय, ठीक है। तो ये कह रहे किसी वाक्य में जो उद्देश्य है ना वो किसे कहा जाता है? कर्ता के कार्यों को, विधेय को, वाक्य की क्रिया को, या कर्ता को, या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो मैं आपको सीधा बता दूं कि कर्ता को या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है ना उसी को हम उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। जैसे राम किताब पढ़ता है तो राम उद्देश्य कहलाएगा, किताब पढ़ता है तो वो विधेय कहलाएगा। ये आपको याद रखना, घ आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सोचते रहना आंसर। कोई वाक्य किन 2 मुख्य भागों में बटा होता है? कोई वाक्य जो है ना उसके 2 पार्ट कौन से होते हैं? मैंने अभी आपको बता ही दिया, तो सीधा आंसर बता रहे तो उद्देश्य और विधेय, ठीक है। जैसे राम किताब पढ़ता है तो राम क्या हो गया? उद्देश्य, और किताब पढ़ता है क्या हो गया? विधेय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे किसी वाक्य में विधेय वाक्य का कौन सा भाग कहलाता है? अभी हमने पढ़ा था ना, उद्देश्य पहले होता है, विधेय बाद में होता है। तो आप बताइए कौन सा भाग कहलाता है? कर्ता के कार्यों को, वाक्य की क्रिया को, कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, कर्ता को या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है ना वो विधेय कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, श्याम घर जाता है, रहीम कपड़े लाता है। तो ये जो कपड़े लाता है, ठीक है, तो जो भी हम कर्ता के बारे में तो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो विधेय जो है ना वो क्या कहलाएगा? कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग, ठीक है, क्या बोलते हैं? विधेय। ओके, आगे देखिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। रचना के आधार पर वाक्य भेद में आश्रित और वाक्य कितने प्रकार होते हैं? जो रचना के आधार पर वाक्य भेद में आश्रित वाक्य ना वो कितने प्रकार के होते हैं? आश्रित पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो आश्रित वाक्य होते हैं ना वो 3 होते हैं। एक होता है संज्ञा वाक्य, दूसरा होता है विशेषण वाक्य, तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा वाक्य में की लगाया जाता है, ठीक है, और विशेषण वाक्य में विशेषण जैसा वर्ड होता है, जैसे जो हो गया, और क्रिया विशेषण में जो क्रिया की विशेषता से जुड़ा हो, जैसे 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 जब जब, इस तरीके से होता है। तो 5वें का आंसर समझ में आ गया ना? 3 है। ओके, आगे देखिए, छठा क्वेश्चन है, वह पढ़ते ही खेलने चला गया, ठीक है। वाक्य में विधेय की पहचान करनी है। अब आप फटाफट बताइए, वह पढ़ते ही खेलने चला गया, विधेय कौन सा होगा? ठीक है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, उद्देश्य शुरू वाला, बाकी सारा विधेय। तो पढ़ते ही खेलने चला गया, इसका का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट है, मेरी सहेली गीता बीमार है, वाक्य में उद्देश्य है। मेरी सहेली गीता या गीता, आपको उद्देश्य पूछा गया है, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो मेरी सहेली गीता पूरा ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, मेरी सहेली गीता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको निम्नलिखित प्रश्नों में रचना के आधार पर वाक्य को पहचानना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। मैंने अब आपको बताया ना संयुक्त किसे कहते हैं? जिसमें और, तथा, या, किंतु इस तरीके के जो शब्द यूज होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त बोलते हैं, ठीक है। तो सूरज निकला और चिड़िया चहकने लगी, आपको बताना कौन सा आंसर होगा इसका, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ना, और, तथा, या, किंतु होते, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। इसका आंसर जो है वो का है, ठीक है, बाकी वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, सुरेश थैला उठाकर बाजार चला गया, सरल वाक्य है। जैसे तुम बाहर गए कि वह सो गया, ठीक है, ये क्या मिश्रित वाक्य है, ठीक है। बारिश होते ही मोर नाचते, सरल वाक्य है। हमसे सिर्फ पूछा था तो इसका का आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? मिश्रित वाक्य बताया था ना मैंने, जिसमें एक एहसान होता है, एक तरीके से निर्भरता होती है,
ठीक है, निर्भरता होती है, एहसान ना कह के हम निर्भरता कहेंगे, ठीक है, निर्भरता होती है। तो वह पढ़ते ही खेलने चला गया, ये तो सरल वाक्य है। उसने पढ़ाई की और खेलने चला गया, ठीक है, ये क्या हो गया, संयुक्त हो गया। जैसे ही उसने पढ़ाई की वैसे ही खेलने चला गया, तो जैसे ही और वैसे ही ये क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं, तो इसका आंसर गा आ जाएगा, ठीक है। फिर पढ़कर खेलने चला गया, ये तो सरल वाक्य है, ओके। नेक्स्ट देखिए थर्ड, कह रहा निम्न वाक्यों में सरल वाक्य की आपको पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है, सरल वाक्य की, ठीक है। तो वह पढ़ा और सोने चला गया, वह बाजार जा रहा है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। तो वह बाजार जा रहा है, क्या हो गया, सरल वाक्य हो, क्योंकि और आ गया तो संयुक्त बन गया, कि आ गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये मिश्रित हो गया, ठीक है। वह बीमार है इसलिए आज स्कूल नहीं आया, ये भी क्या हो गया, मिश्रित हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, सरल। और अच्छे से एक एक ऑप्शन को सुनना, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई और भी आएगा ना, आप आराम से उससे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैंने देखा कि पेड़ पर बंदर बैठा है, क्या देखा, पेड़ पर बंदर बैठा है। वाक्य में संज्ञा और वाक्य की पहचान करनी है। देखिए जब वाक्य में की लिखा आ जाता है ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर संज्ञा और वाक्य पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो मिश्रित वाक्य है, क्या है, मिश्रित वाक्य के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो मिश्रित वाक्य है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है मिश्रित वाक्य में, एक होती है संज्ञा, एक होता है विशेषण, दूसरा होता है क्रिया विशेषण। बताया था ना मैंने आपको, है ना। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे की लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, की। तो जो की है ना वो कौन सा वाक्य है, तो जब की लिखा आ जाता है ना तो संज्ञा वाक्य है, ठीक है। तो की के बाद की पूरी लाइन जो है संज्ञा वाक्य कहलाएगी, ठीक है। तो प्रश्न 4 का जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा कि पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठा है, ठीक है। तो इसका आंसर समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, इसका आंसर खा है, ठीक है। अब आगे देखिए, रचना के आधार पर सरल वाक्य की पहचान करनी है। तो सरल वाक्य तो मैंने आपको बता दिया, एक ही लाइन में सारी बात बोल दी जाती है, ठीक है। तो कल हम विद्यालय के उत्सव में जाएंगे, तो ये सरल वाक्य है। बाकी अगला पढ़ लेते हैं, और आ गया, संयुक्त आ गया, कल विद्यालय में उत्सव है, हम वहाँ जाएंगे, ठीक है। और कल हम विद्यालय जाएंगे और उत्सव देखेंगे, तो ये सब क्या है, संयुक्त है। तो हमें सरल पूछा था, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब छठा देखिए, और जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे वैसे ही गाड़ी छूट गई। रटने के अंदर बहुत ही आसान है, जैसे ही और वैसे ही, ठीक है। तो ये जब आ जाता है तो मिश्रित वाक्य होता है ना। हमसे वाक्य का भेद पूछा है, ठीक है। तो क्या आ गया, मिश्रित वाक्य आ गया। बहुत आसान है और हिंदी की ग्रामर बहुत स्कोरिंग है, बस पद परिचय में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो मैंने ऊपर के 20 दिखाए हैं, ठीक है। इसी के आसपास ही आ जाएगा। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य की आपको पहचान करनी है, ठीक है। तो 7वें क्वेश्चन में मिश्र वाक्य तो अभी ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं, और फटाफट इसको देख लेते हैं फिर भी। जैसे ही हम घर से बाहर निकले वर्षा होने लगी, जैसे आ गया ना, तो ये क्या मिश्र वाक्य है, तो इसका आंसर खा आ गया। बाकी पढ़ लेते हैं, हम घर के बाहर निकले और वर्षा होने लगी, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। हमारे घर से निकलते ही वर्षा होने लगी, ये सरल वाक्य है। हमारे घर से बाहर निकलते ही वर्षा होने लगी, ये सरल वाक्य है। तो हमसे मिश्रित पूछा था, तो जैसे ही, तो इसका आंसर क्या है, खा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाच्य परिवर्तन करने हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए एक वीडियो में ही आपको सारा बता रहा हूँ ताकि पूरी सारी ग्रामर हो जाए, बस आपको चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और मैं बार बार बच्चों को ये कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ग्रामर तो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन सेल्फ स्टडी में आप सारे हिंदी के पार्ट जितने भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये ग्रामर अच्छे से कर लेना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। और फटाफट देखिए,
घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। ठीक है, तो अब आपको, अच्छा अभी वाच्य नहीं आया, अभी वाक्य ही है। ठीक है, मैंने थोड़ा आपको गलत बोल दिया, वाच्य बोल दिया, मुझे लगा वाच्य है। ठीक है, अभी वाक्य ही चल रहे हैं बच्चों, वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलना है। अब घड़ी नीचे गिरी और टूट गई, तो इसको आपको मिश्रित वाक्य में बदलिए इसको। ठीक है, अब वाच्य भी बाद में टॉपिक आएगा, तो मिश्रित वाक्य में हमें जैसे का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो घड़ी जैसे नीचे गिरी की वह टूट गई, तो आप बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, और घड़ी नीचे गिर कर टूट गई, हमें मिश्र वाक्य में बदलना है इसको। ठीक है, तो इसमें मिश्र वाक्य में फिर यही वाला आएगा। ठीक है, बाकी तो सारे सरल दे रखे, ये संयुक्त दे रखा है। ठीक है, मिश्रित में बदलना है ना, तो घड़ी जैसे ही नीचे गिरी, ठीक है, कि वह टूट गई। ठीक है, इसका आंसर क्या है, खा। अब उसको नेक्स्ट देखिए, वसंत ऋतु में कोयल कूकने लगती है, वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य पता ना बच्चों, और तथा या किंतु लगाना है। तो वसंत ऋतु आते ही कोयल कूकने लगी, ये तो नहीं है। वसंत ऋतु आई तथा कोयल कूकने लगी, तो इसका आंसर क्या है, खा। आप पहले खुद आंसर बताने की कोशिश करना वीडियो रोक कर, ताकि आपको आइडिया हो सके आपको कितना अच्छा आता है। ठीक है, सांझ हुई और पक्षी घोंसलों में लौटने लगे। सांझ हुई कि पक्षी घोंसले में लौटने लगे, वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। आपको इसको सरल वाक्य में बदलना है, और को हटाना है। तो सांझ होते ही पक्षी घोंसले में लौटने लगे, सिंपल है ये तो, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। ठीक है, सांझ होते ही पक्षी घोंसले में लौटने लगे, जो ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में लौटने लगे, ये तो क्या होगा, मिश्रित हो गया। देखो जैसे क्वेश्चन है ना, आप इसे अच्छे से करें। जैसे यहाँ पे तो सरल पूछा है, आप ये सोचिए कि मिश्रित में क्या होगा, क्योंकि हमें सिर्फ तो दे रखा है। ऐसे सोचो, अगर इसका मिश्रित होता तो ये हो जाता, या ये हो जाता, जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में लौटने लगे। ये मत सोचना कि एक का एक ही आंसर होगा। ठीक है, तो और वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा आपके। तो यहाँ पे और है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, हमसे बोला गया तो सरल वाक्य, तो इसका का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 4 देखिए, ये कह रहा है उसे गृह कार्य समाप्त करना था इसलिए देर रात तक जागता रहा, वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं सीधा आंसर इसका पढ़ देता हूँ, वह गृह कार्य समाप्त करने के लिए देर रात तक जागता रहा। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ अंत आ गया, परंतु आ गया, तथा आ गए, तो सब संयुक्त हो गए, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, घ से खड़ी आ गया ये। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, वह अपने मित्र से मिलकर घर वापस आ गया, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। और संयुक्त वाक्य में क्या लगाना पड़ता है बच्चों, और, या, तथा, किंतु, इस तरीके से लगाना है। ठीक है, और अगर आप मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे ना, मैं आपके लिए इंग्लिश की ग्रामर भी बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपकी इंग्लिश की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसने बोला वह अपने मित्र से मिलकर घर वापस आ गया, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो 5वें का जो आंसर है ना, आपको मैंने कहा संयुक्त में और, तथा, किंतु, इस तरीके से आपको लगाना है। तो आपको पहले पढ़ लीजिए, वह अपने घर से मिलकर, वह अपने मित्र से मिलकर घर वापस आ गया। जैसे ही तो हो नहीं सकता, ये तो मिश्रित हो गया। वह अपने मित्र से मिला, फिर घर वापस आ गया, तो इसका आंसर जो है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा खा। ठीक है, फिर आ गया ना इस तरीके से, वह अपने मित्र से मिलकर घर वापस आ गया, सरल है। अपने मित्र से मिला तब घर वापस आ गया, सरल है। हमसे संयुक्त पूछा था, तो इसका आंसर क्या, खा आ गया। ठीक है, यहाँ फिर लिखा आ गया ना। आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है, मेरे पास पेट्रोल से चलने वाली एक गाड़ी है, वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। तो अब आप इसके बारे में फटाफट सोचिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा, पहले पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार। ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है कि पेट्रोल से चलती है, ना, मेरे पास एक गाड़ी है परंतु वह पेट्रोल से चलती है, नहीं। ठीक है, तो मेरे पास एक गाड़ी जो पेट्रोल से चलती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, जो आ गया ना, और ये निर्भरता को दिखा रहा है। तो मेरे पास एक गाड़ी जो पेट्रोल से चलती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, गा आ जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाना है आपको। ठीक है, ये 2 वाक्य दे दिए हैं, आपको उसको सरल बताना है। शेर दिखाई दिया, सब लोग डर गए, तो इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो शेर दिखाई दिया, सब लोग डर गए, तो शेर देखकर सब लोग डर गए, यही तो बनेगा सरल वाक्य। बाकी देखो कौन सी लाइन लिखी है। ठीक है, शेर को देखकर सब लोग डर गए। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, का आंसर आ जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वें क्वेश्चन बोला निम्नलिखित वाक्यों को मिलाकर एक मिश्र वाक्य बनाइए। ये दो दे रखे हैं, इसको मिलाकर मिश्र बनाना है। परीक्षक ने प्रश्न पत्र बांट दिए, परीक्षार्थी उत्तर लिखने लगे। तो अब आपको देखना बेस्ट इसका जो है ना आंसर वो क्या होगा। तो मैं बता दूँ, इन दोनों में से आपको बता दो, क्योंकि इसका आंसर इन दोनों में से है। तो जैसे ही परीक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे वैसे ही परीक्षार्थी उत्तर लिखने लगे। ना वो बांटता ना वो लिखते, तो निर्भरता है ना। तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, अब उसके 9वां क्वेश्चन देखिए। जब वह बोलता है तब सभी प्रभावित होते हैं। ठीक है, आश्रित वाक्य का भेद बताइए। ठीक है, तो अब आप बताइए, जब वह बोलता है तब सभी प्रभावित होते हैं, तो जब और तब आ गया, तो आश्रित वाक्य कौन सा है। मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका जो मिश्र वाक्य होता है उसके अंदर 3 आश्रित वाक्य होते हैं। उपवाक्य, एक संज्ञा, जिसमें मैंने कहा था संज्ञा वाला तो बहुत समझ में की लिखा है तो संज्ञा है। दूसरा कौन सा होता है आपका विशेषण, और तीसरा कौन सा होता है क्रिया विशेषण। तो जब लिखा आ जाता है, जब तब लिखा आता है, तो वो कौन सा होता है। ठीक है, वो होता है क्रिया विशेषण वाक्य। कौन सा होता है, क्रिया विशेषण। अब जो मैंने आपको समझाया उनके आंसर यहाँ नीचे दे रखे हैं, आप यहाँ पे आराम से सारे मैच वेरीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाच्य। ठीक है, तो ये कह रहा है पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था, वाच्य का प्रकार बताइए। ठीक है, बताइए कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य। तो सिंपल लाइन बोलिए। देखो मैं बता रहा था 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। ठीक है, एक होता है कर्तृवाच्य, एक कर्म और भाव। कर्तृवाच्य में सिंपल होता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो, तुम सोचते हो। कर्तृ में। कर्मवाच्य में क्या होता है, द्वारा लग जाता है, तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाता है, तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है। भाववाच्य में एक तरह से एहसान होता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, तुमसे लिखा नहीं जाता। इस तरीके के जो सेंस आते हैं ना, वो सारे के सारे भाववाच्य में होते हैं। कर्मवाच्य तो कुछ होता ही नहीं, 3 ही वाच्य होते हैं बच्चों, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अच्छे से याद रख लो, अगर पूछेगा ना कितने प्रकार के वाच्य होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। देखो जैसे मैंने आपको अभी पद परिचय करवाए थे, वो भी 4 मार्क्स के थे, है ना। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कराए थे, वो भी 4 मार्क्स के थे। ठीक है, ऐसी वाच्य भी ना आपके 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, टोटल आपकी ग्रामर जो है ना वो 16 नंबर की, तो 16 नंबर का तो मैं ही आपको अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, सुन रहे हो। अब आगे देखो, अब तो आपको समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट पर देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कर्मवाच्य, क्योंकि द्वारा लिखा आ गया ना, और जब द्वारा लिखा आता है तो कर्मवाच्य, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। अब नेक्स्ट है कलाकार द्वारा नृत्य किया गया, तो द्वारा लिखा आ गया, तो कौन सा, वो यहाँ पर भी कर्मवाच्य हुआ। समझ में आ गया आपको। सुरेश से चला नहीं जाता, अगर एक एहसान सा आ रहा है, भाव पैदा हो रहा है, तो भाववाच्य आ गया। नेक्स्ट देखिए, रमा नहीं खाएगी, वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण कीजिए। तो रमा से नहीं खाया जाएगा, या रमा से खाया नहीं जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन सा आ गया, ग आंसर आ गया, है ना। बहुत सिंपल। तो मैं आपको शुरू में ग्रामर का रूल बता दिया, व्याकरण का रूल बता दिया, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सरकार ने घोषणा की है, तो वाच्य किस वाच्य से संबंधित है, बहुत सिंपल है, कर्तृवाच्य है, सिंपल लाइन बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है राम के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, द्वारा आगे बच्चों कौन सा है जल्दी बताइए, कर्मवाच्य। ठीक है, तो जब द्वारा लिखा आ जाए तो कर्मवाच्य है, सिंपल है तो वो कर्तृ है, एहसान जताए तो भाव है, चोट लगने के बाद उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो कौन सा है बच्चों, भाववाच्य। वेरी गुड, वेरी गुड, जो अपना आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट है गायिका ने मधुर गीत
गाए। ठीक है, वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। अब इसको कर्म वाच्य में बदलिए, कर्म में द्वारा लगाते हैं ना, तो अब आप देखेंगे द्वारा सब में लिखा है, तो आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस यू हैव टू टेल इट। ओके, आपको उसके टेंस के अकॉर्डिंग बताना है, क्योंकि यहाँ लिखा गाया जा सका, ये तो एहसान हो गए। अब देखो गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए। ठीक है, बहुत सारे हैं ना, गाया गया तो हो नहीं सकता, एक गीत थोड़ी गाया है, तो इसका आंसर खा आ गया। इस तरीके से सोचो करो, ये नहीं आंसर देख के सीधा बोल दिया, अगर आंसर लिखे नीचे है तो। मरीज ने आज खाना खाया, वाक्य में कर्म वाच्य बताइए। तो मरीज द्वारा खाना खाया गया या मरीज से खाना खाया नहीं गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मरीज द्वारा, क्योंकि ने है कर्म वाच्य, तो हमने द्वारा लगाना है आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे माँ रो भी नहीं सकती, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। माँ से रोया भी नहीं जाता। ठीक है, आसान है ना बहुत। अब आगे देखिए, बस पद परिचय को अच्छे से कर लेना, थोड़े वही टफ होते हैं। और रस, मैं पढ़ नहीं सकता, तो वाक्य को भाववाच्य में बदलिए, तो क्या आएगा, मुझसे पढ़ा नहीं गया। अच्छा, भाववाच्य में बदलना, तो मुझसे पढ़ा नहीं जा सकता, इस तरीके से आ जाएगा का। ठीक है, उसके बाद 12 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा सीमा द्वारा बुढ़िया को सड़क पार कराई गई, वाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है आपको। किस में बदलना है, कर्तृवाच्य में। तो सीमा ने बुढ़िया को सड़क पार कराई, सिंपल बता देंगे। ठीक है, सीमा द्वारा लेगा, द्वारा हटा देना है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर सीमा ने बुढ़िया को सड़क पार नहीं कराई, तो मना ही कर दिया इसने, तो वैसे ही गलत हो गया। सीमा गुड़िया के प्रति दयावान नहीं, तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि सेंटेंस जो बात बोले वही रहनी चाहिए। ठीक है, जो बात सेंटेंस में लिखी वही बात होनी चाहिए, ध्यान से पढ़ना, गलत मत कर देना। सीमा बुढ़िया को सड़क पार कर आती है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो कराई गई बोले तो कराई में रहना चाहिए ना, इसलिए घा आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 13 क्वेश्चन देखिए, राकेश से रोया नहीं जाता, वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। कर्तृ मतलब सिंपल, तो राकेश से रोया नहीं जाता मतलब राकेश नहीं रोता है। और अब आप इसको उल्टा करके भी देखा कीजिए कि अगर ये लाइन लिखे तो इसको कैसे बदलेंगे इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है, राकेश से रोया नहीं जाता, तो हम भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, इस तरीके से सोचना है आपको। ठीक है बच्चों, सुन रहे हो ना प्यारो, अच्छे से पढ़ना बच्चों, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, अब 14 देखिए, क्या निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य वाला वाक्य छाटिए। ठीक है, आपको कर्मवाच्य मतलब द्वारा वाला। ठीक है, तो द्वारा वाला छाटिए। तो किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है, तो वही आ रहा आंसर। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद 15वां देखिए, कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छाटिए। कर्तृ मतलब जो सिंपल होता है, तो ड्राइवर बस चलाता है। ठीक है, उसके बाद आप 16 देखिए। देखो थोड़ा स्पीड से मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा भी। ठीक है, आप अगर जैसे इसको समझ नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा धीरे कर ले या उसको रोक कर अपने आप आंसर दे, तभी इस वीडियो का बेनिफिट है, नहीं तो फिर तो बेकार है, रद्दी है ना। तो आप प्लीज़ मेहनत कीजिए। अब मैं इसको एडिट नहीं कर पाया, ठीक है, जैसे हटा देता फिर आपको आंसर दिखाता, तो उस तरीके का टाइम नहीं है ना। तो आपका पेपर है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो अपने पीछे टाइम के अकॉर्डिंग खूब पढ़ें और अच्छे से आंसर बताएं। ये कह रहा निम्नलिखित वाक्य में से भाववाच्य वाला वाक्य आपको छांटना है। तो भाववाच्य मतलब जैसे एक तरह से एहसान, तो द्वारा लगा, तो ये क्या कर्मवाच्य है, हम इसे दौड़ा नहीं जाता, आ गया ना, तो ये खा आ गया, समझ में आ गया। और जो सेंटेंस जैसा है उसी में रहना चाहिए। अब उसके बाद 17वां क्वेश्चन देखिए, अगर निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य चुनकर लिखिए। तो भाववाच्य में सीधा बताता हूँ, अब पढ़ा जाए। ठीक है, मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा, ये तो सरल हो गया। ठीक है, कर्तरी हो गया, क्या हो गया, कर्तरी, द्वारा लिखा तो कर्म हो गया, एडिशन द्वारा बल बनाया गया। अब 18 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का सही उदाहरण नहीं है, मतलब कौन सा कर्तृवाच्य का सही उदाहरण नहीं है,
किसान खेत में सोता है तो कर्तरीवाच्य, राम विद्यालय जाता है कर्तरीवाच्य, सोहन घर के लिए रवाना हुआ कर्तरीवाच्य, द्वारा लिखा गया तो ये नहीं है। ठीक है, मना किया ना, कौन सा कर्तरी नहीं है, ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन बच्चे याद नहीं रखते। अब बोलेंगे कर्तरीवाच्य है तो पहला देखा ये है, बस कर दिया। और पूछा तो नहीं कौन सा नहीं है, तो नहीं में तो ये आएगा ना द्वारा वाला। ठीक है, सुन लिया बच्चों। अब आ जाइए 19 क्वेश्चन पर। एक है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य का सही उदाहरण नहीं है। तो कर्मवाच्य का कर्मरत देखो किस में द्वारा नहीं लग रहा, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, तो ये आंसर इसका आ जाएगा खा। ठीक है, अब 20 देख लो बस, उसके बाद रस करेंगे। निम्नलिखित में, एक मिनट, देखिए इसने बोला भाववाच्य का सही उदाहरण नहीं है। तो अब देखो, रेखा रस्सी नहीं कूदती, सिंपल दे दिया। हिरण से अब दौड़ा नहीं जाता, अभी दिनेश से टहला नहीं जाता, माँ से बैठा नहीं जाता, तो इसका आंसर क्या आएगा, घ आ जाएगा। ठीक है, अब रस पर आ जाओ। ठीक है, देखो मैंने रस पर एक जो है रूल्स का जो बना रखा है, और मैंने असेसमेंट की वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, इस ग्रामर पर जो असेसमेंट आपके आए थे ना, तो मैंने ग्रामर पर असेसमेंट की वीडियो भी बनाई थी, तो आप उसको भी अच्छे से देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, और जो प्री बोर्ड के पेपर हुए थे ना, तो उसके पेपर भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो का। अब आपको बताना है कि अखिल भुवनचर अचर सब हरिमुख में लकीमात, चकित भई गद गद बचन विकसित दिग पुलकात। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। यहाँ पर ना जो रस है वो अद्भुत रस है। ठीक है, अद्भुत रस वहाँ आता है बच्चों जहाँ पे आश्चर्य की बात होती है। ठीक है, इसका स्थायी भाव पता है ना अद्भुत रस का आपको। ठीक है, कौन सा था, आश्चर्य। ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ, और अगर स्थायी भाव की बात करें तो विस्मय भी लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपसे ना स्थायी भाव का क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है, किसी का भी पूछ सकता है। जैसे श्रृंगार का अगर मैं पूछूं कि स्थायी भाव क्या है, तो आप सबको पता होना चाहिए रति। इसमें दो होते हैं, एक संयोग और एक वियोग, है ना। संयोग मतलब मिल जाना, वियोग मतलब अलग हो जाना। हास्य रस का हास होता है, करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह होता है, रौद्र का क्रोध होता है ना, भयानक का भय होता है ना। तो बाकी आपको मैंने कहा ना, एक वीडियो मैंने बनाई है ना, उसमें आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे आपने पूछा है ये कौन सा रस है, तो आपको उसका मीनिंग थोड़ा बहुत पता होगा, तो आप तभी और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि करुण का जो है वो कौन सा स्थायी भाव है, ठीक है, तो आपको बराबर इसका आंसर बताना है। करुण का होता है शोक। ठीक है, और करुण रस। ठीक है, और हास्य का क्या होता है, हास। शांत का क्या होता है, निर्वेद। शांत का क्या होता है, निर्वेद। अब आगे देखिए, सिर पे बैठियो काक, सिर पर कौवा बैठ गया बच्चों। आँख दो खात निकारत, आंखें निकाल के खा रहा है। खींचत जीभ से यार, जीभ खींच रहा है। अति आनंद उर्धारत, और अति आनंद में आ रहा है। तो इसमें कौन सा रस है। ठीक है, इसमें ना जब सिर पर कौवा बैठ रहा है तो घृणा वाली बात है, मतलब बहुत गलत हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना कौन सा रस हुआ, विभस हुआ। कौन सा हुआ, विभस। ठीक है, और विभस जो है जिसको देखकर हमारे को ना बहुत ज़्यादा ग्लानि, बहुत ज़्यादा घिनौनापन लगता है ना, वो होता है। मैं आपको एक बार सारे रस दिखा दूँ। ठीक है, तो इसका बता दो स्थायी भाव कौन सा होता है विभस का, जुगुप्सा, जुगुप्सा। ठीक है, अब एक बार आप वो सारे देख लो रस। आप ये ना एक बार आराम से सारे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता लग सके। ओके, और ये जो सारे दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे जो हैं इसके स्थायी भाव है। ये सारे रस हैं और ये स्थायी भाव है इनके। अगर आपसे पूछेगा रौद्र का स्थायी भाव जो है वो क्या है, आप बता देना क्रोध है। ठीक है, भयानक का क्या है, भय है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो अब आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो इसमें क्या देगा विभत्स। नेक्स्ट है किलकत काना गुटू रवनी आवत। और एक बात बताओ, जो आपकी जो काव्य खंड है ना बुक, तो उसको अच्छे से करें क्योंकि उसी में से रस निकाल के दे देता है। ठीक है, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी वे धावती। तो यहाँ पर मतलब किस तरीके से कृष्ण है वो लीलाएं दिखा रहे हैं। ठीक है, और उनकी माँ आनंद ले रही हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो है ना रस यूज किया गया है, हास्य वीर या वात्सल्य। तो माँ का प्रेम है तो वात्सल्य हो गया। ठीक है, इस तरीके से रे नि बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो यहाँ पर परशुराम जी बहुत गुस्सा कर रहे हैं लक्ष्मण जी पर कि अरे तुझे पता नहीं है काल के बस में है क्या, तू काल के बस में होकर, मतलब इस तरीके से उसे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो। ये धनु जो है वो शिव जी का धनुष है, कोई ऐसा वैसा धनुष समझ रखा क्या। लक्ष्मण जी बोले थे ना बचपन में इतने धनुष तोड़े हैं। ठीक है, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, आज इस पर बड़ा लाड़ प्यार दिखा रहे। तो उन्होंने बोला ये तू काल के वश में है, तुझे पता नहीं है ये शिव जी का धनुष है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्रोध कर रहे हैं तो रोध रस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहे किस रस को रसराज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे रसों का राजा कौन कहलाता है, वो कहलाता है श्रृंगार रस। ठीक है, ये याद रखना। संयोग और वियोग इसके दो पार्ट होते हैं। और ये कह रहे हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा होता है, सबको पता होना चाहिए, रति होता है। ठीक है, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का मैंने अभी आपको बताया था, शोक होता है, दुख होता है। फिर आगे देखो, मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद बिन सिजाए छिन में गर्व करे क्या इतना। मतलब अरे मन तो समझना कागज का पुतला ही तो है तू। ठीक है, तो इतना ज़्यादा तो घमंड क्यों है, किस चीज़ का घमंड है तेरे को। ठीक है, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा जो होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बता दिया मैंने। तो यहाँ पर शांत रस की बात की, शांत रहे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है। ये जो वाक्यम रसात्मक काव्यम है ये किसकी परिभाषा है, मतलब चरक किन्ने दी है, भरत ने, कल्याण ने, विश्वनाथ ने। तो ये विश्वनाथ याद रखना। फिर कर अवधि आधार आस अवन की तन मन भीतर सही अब इन जोग संदेश सनी सुनि सुनि बिरेनी बिरदही। तो ये कह रहे इसमें कौन सा अलंकार है। देखो गोपियाँ श्री कृष्ण का काफ़ी समय से वेट कर रही थी और कृष्ण जी आए नहीं, और उनको योग का संदेश उद्धव के माध्यम से और भेज दिया। ठीक है, तो अब उनके मन की व्यथा और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये वियोग श्रृंगार है। ठीक है, श्रृंगार में अलग हो रहे हैं ना, अभी मिल नहीं पा रहे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है, वियोग। क्लियर हो गया। एक अनुभाव के कितने भेद होते हैं। जो अनुभाव होता है ना बच्चों, उसके अंदर ना टोटल जो है ना वो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके कमेंट बॉक्स में आप बताना मुझे कि कौन कौन से इसके भेद होते हैं। ठीक है, ताकि और बच्चों को इसका बेनिफिट मिल जाए। उसके बाद विभत्व रस का स्थायी भाव है। जो विभत्व रस है उसका स्थायी भाव कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया ना, घृणा की बात, जिसमें से कोई सिर के ऊपर बैठ रहा है तो बहुत ज़्यादा घृणा वाली चीज़ दिखाई दी गई थी, है ना, तो वही है। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, संचारी भाव वो होते हैं 33। ठीक है, अच्छे से याद कर लो। और उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह जो है ना वो किस रस का स्थायी भाव है, भयानक रस, वीर रस। अभी हमने पढ़ा था उत्साह का, तो उसका है ठीक है वीर रस। ठीक है, अभी हमने उत्साह का नहीं पढ़ा था, हमने अद्भुत का पढ़ा था ना, तो ये वीर रस है। ठीक है, उत्साह, अगर उत्साह का पूछेगा तो क्या है, वीर रस की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव। आश्चर्य जो है ना वो किस रस का स्थायी भाव, उल्टा पूछ लिया तो अद्भुत रस। ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं अभी। रोध रस का स्थायी भाव क्या है, जल्दी बता। रोध मतलब क्या होता है, गुस्सा, तो क्रोध हो गया, है ना। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। ठीक है, जल्दी से आंसर बताते रहो। और ये कह रहा है जिसके हृदय में
आलंबन को देखकर भाव जागृत होते हैं, आलंबन को देखकर भाव जागृत होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है आश्चर्य, सॉरी आश्रय। क्या बोला जाता है? आश्रय। ये कह रहे विस्मय ईसाई भाव से कौन सा रस जागृत होता है? जो विस्मय है ना, तो वो कौन सा जो है ना रस को जागृत करता है? तो इसका तो आंसर यहाँ अद्भुत होना चाहिए ना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आश्चर्य है, और मैंने अभी आपको विस्मय बताया था ना, ये देखो यहाँ पर जो है ये आश्चर्य है, ठीक है। तो आश्चर्य लिखा ना, तो ये हो गया अद्भुत रस, ठीक है। तो अद्भुत भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन कर लेना। अगला है, ये कह रहा है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो अब यहाँ करुणा की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शोक की बात है तो करुण रस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैंने आपको पूरी ग्रामर अच्छे से बता दी है, ठीक है। तो अगर आप जैसे चैप्टर्स के लिए भी अगर कहते हैं तो मैं एक और वीडियो आपको लेकिन अगले दिन नेक्स्ट डे अपलोड कर पाऊँगा, अगर आप सब कहेंगे तो, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। बाकी मुझे पूरा विश्वास है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। बाकी सफिशिएंट नहीं है, आपको और ज़्यादा करना है, ठीक है। ये तो कुछ ही चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा ये भी देख लो कि अनुभाव का शाब्दिक अर्थ भाव का अनुगमन करने वाला है, ठीक है। और जो अनुभाव है ना उसके 4 भेद आप देख लो, कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक, ठीक है। कायिक में क्या, जैसे इशारे करना, हाथ पांव चलाना, मोहे टेढ़ी करना, इसके आश्रय द्वारा की जाने वाली विभिन्न शारीरिक चेष्टाएँ, है ना। मैंने कुछ एग्जाम्पल याद कर लो बस। और मानसिक अनुभव, जैसे आप उस चीज़ को देखकर खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो वो सब आंतरिक वृत्ति से उत्पन्न होने वाले भाव को मानसिक अनुभव कहते हैं। अंदर आपको कुछ पता लगा तो आपको वो चीज़ दिखाई देने लग गई, ऐसे। आहार्य, मन में उत्पन्न होने वाले भावों के अनुकूल स्वेच्छा धारण की गई वेशभूषा आहार्य है, मतलब जो हमारे मन में उसके अनुसार हमने अपनों को ढाला, ठीक है, वाक्य को ढाला। और सात्विक अनुभव है ना, जो शारीरिक चेष्टाएँ स्वाभाविक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाती है, अपने आप हो जाती हैं, जो हमारी एक्टिविटी हमारे द्वारा अपने होने लग जाते हैं, उन्हें कहते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो मैंने वीडियो बनाई है ना, आप उसमें से भी एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।